दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। इत्तेफाक से यही दशहरा का त्योहार जो है इसी दिन संघ की आरएसएस की स्थापना भी हुई थी और हर साल वो इस दिन को बहुत ज़ौक और शौक से ज़ोर-शोर से मनाते हैं और अभी-अभी संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने जो है वो शस्त्र पूजा की और उसके बाद अपना एक भाषण भी दिया। तो इससे पहले कि हम उस भाषण के बारे में बातचीत करें, हमारे आज के विशेष मेहमान श्री विश्वास उदगी साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि विश्वास उदगी साहब, ये जो संघ का स्थापना दिवस है विजयदशमी का, इस दिन की क्या महत्व है और इस दिन संघ के कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं? विजयादशमी का त्योहार वो बुद्ध धर्मियों के लिए धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। हिंदुओं के लिए विजयादशमी अधर्म पर धर्म का विजय है। मैं कहूं अज्ञान पर ज्ञान का विजय है। मैं ये भी कहूं असत्य पर सत्य का विजय है। और मैं समझता हूं ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1925 में मजदूर वर्ग की पहली क्रांतिकारी संगठन वो है कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी, उनका भी जन्म 1925 में हुआ है और राष्ट्रीय संघ का भी 1925 में जन्म हुआ है। तो 2025 और उसके पहले 2024 इसके लिए आज के विजयादशमी का एक अनन्य साधारण महत्व है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का धर्म चक्र परिवर्तन, उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया, वो आज के दिन है। और नागपुर में दीक्षा भूमि में लाखों लोग वहां पे जाते हैं और आरएसएस की जो एक हेडक्वार्टर है वहां पर भी हजारों लाखों लोग जाते हैं। और देश भर में नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्टर्न इंडिया हो या वेस्टर्न इंडिया हो, यहाँ पे राम, रावण और देवी महिषासुरमर्दिनी, काली माता, इन सब की पूजा होती है। धन्यवाद। तो आपने बहुत सारे आध्यात्मिक पहलू भी बताए विजयदशमी के और आज के परिप्रेक्ष्य में और अभी जो आधुनिक इतिहास है इसमें भी जो इसको महत्व मिला हुआ है उसके बारे में बताया। एक सवाल मेरा ये है कि आरएसएस के अलावा भारत में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो कि इस दिन शस्त्र की पूजा करता हो और अभी तक ये भी नहीं पता चला कि वो जो शस्त्र वहाँ लाए जाते हैं और जिनकी पूजा की जाती है वो उसका लाइसेंस किसके नाम से है। एक आरटीआई आई थी लेकिन ये कि वो बात आई गई हो गई। तो कोई और ये नहीं करता और सिर्फ यही ये करते हैं, इसके बारे में आप संक्षिप्त में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सवाल पिछले कई सालों से राष्ट्रीय संस्था खुद को एक सांस्कृतिक संगठन बनाती है, लेकिन उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो एक खुद को सांस्कृतिक संगठन कहलाती है। उनका एक सब्सक्रिप्शन या डोनेशन या निधि कलेक्ट करने का जरिया अननोन है। उनके ऑडिटेड रिपोर्ट्स एक भी नहीं है। और वो संस्था एक चालुकानुवर्तित्व, मतलब संस्कृत में एक कहा गया है, उन्होंने ही गुरु गोलवलकर जी के हेडगेवार जी के तरफ से उसी वक्त विचारधन नाम की जो किताब है गुरु गोलवलकर जी की, तो बाबा वाक्यम प्रमाणम, मतलब राष्ट्रीय संसद के जो प्रमुख है वो जो कहेंगे वही बात अंतिम है। श्री मोहन भागवत जी ने भी मणिपुर के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। मैंने तो पहली मर्तबा उनके विचार पढ़े, हो सकता है पहले भी उन्होंने व्यक्त किए हुए, तो मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने उसको कोट कर देना। मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं। अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है।
बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन, और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है, फिर से द्वेष बढ़ता है। ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये ऊंसा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई बाहर से कुछ लोग सीमा के पार से आ गए। अब वो मणिपुर के बाजू में तो बर्मा है और वहां पर कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि आप बोले कि वहां से जो है वो हमारा कोई शत्रु देश है जिसने ये कर दिया। तो बर्मा से या म्यांमार से तो भारत के अच्छे संबंध है। तो अब ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है बाहर की शक्तियों पर, और ये कहा जा रहा है कि हमारे स्वयं सेवक वहां पर जो है वो शांति स्थापित कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? आज के जो सवाल है जो मोहन भागवत जी ने पूछे हैं, क्या ये सवाल वो प्राइम मिनिस्टर से करेंगे? क्या ये सवाल डबल इंजन की सरकार वाली इस बीजेपी की जहां पे सीएम वहां पे बैठे हैं, इनमें से किसी ने मणिपुर को शांत रखने की कोशिश नहीं की, आग लगाने की कोशिश की? शायद अभी भी वो आग है। और इसलिए इलेक्शन बहुत नजदीक आया है, बगल में ही मिजोरम है, तो इसलिए मोहन भागवत जी ने विजयादशमी के दिन ये बात कही। उन्होंने ये बात पहले कभी नहीं कही। और इजराइल में जाने वाले या इजराइल को सपोर्ट करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो मणिपुर के बारे में और मणिपुर में कभी बात ही नहीं की उन्होंने। तो कितने महीने हो गए? मई महीने से आज तक उन्होंने बात नहीं की। अभी इलेक्शन है, इसलिए दोहरी गलत बात कर रहे हैं। दंगा फसाद जिन्होंने किया वही लोग अगर बात करने लगे कि हमारे स्वयं से काम कर रहे हैं, तो फिर आग किसने लगाई? आज भारत देश बदनाम हो रहा है दुनिया भर, और हिंसा किसने की पता लगा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग इंक्वायरी ही कर सकती है, और कुछ नहीं। मेरी टिप्पणी ये है। अच्छा, आखिरी प्रश्न मैं ये करना चाहता हूँ, वो भी श्री मोहन भागवत जी के भाषण का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म की मर्यादा है, हमें उनके चरित्र का अनुसरण करना चाहिए ताकि देश को कट्टरता से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कट्टरता से धार्मिक उन्माद पैदा होता है। तो जब आरएसएस के सर संचालक के मुंह से कट्टरता से देश को बचाना और धार्मिक उन्माद को पैदा करने से रोकना, ये सब शब्द आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे एक ही कहना है, जब हम एक उंगली सामने दिखाते हैं तो चारों उंगलियां हमारी तरफ होती है। बस यही मेरी टिप्पणी है कि मोहन भागवत जी क्या वो चारों उंगलियां इस देश के केंद्र सरकार की तरफ कर रहे हैं या खुद की तरफ कर रहे हैं? That's all. तो दोस्तों, हमने दशहरा के ताल्लुक से बहुत सारे आध्यात्मिक पहलू भी देखे, और जो आजकल की जो नया इतिहास है उसका जो नया दर्शन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ताल्लुक से, उसको भी हमने देखा। और श्री भागवत जी ने इस मौके पर जो अपना भाषण किया और जो अपने स्थापना दिवस के उस पर, उसका भी जो है वो उसके ऊपर भी हमने श्री विश्वास उदगी साहब से टिप्पणी ली। एक खास बात जो इस बातचीत में सामने आई वो ये कि भागवत जी ने उल्टा जो है वो मणिपुर का इल्ज़ाम बाहर वालों पे लगा दिया, और खुद जो है वो अपनी केंद्र सरकार और अपनी राज्य सरकार और अपने संगठन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं, अपने आप को एकदम जो है वो दूध का धुला बता दिया। ये वैसी बात है जैसे कि गजा के एक अस्पताल के ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ
तो इस्राइल ने कहा कि भाई ये तो उनका ही, उन्होंने मार दिया था। और ये भी कह दिया कि साहब इस तरह से अमेरिका ने भी कह दिया कि हाँ भाई हमको भी पता चला है कि उन्होंने ही मार दिया। यानी जो मारे वही जो है वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा दे और अपने आप को जो है वो पाक साफ साबित कर दे। तो ये एक समानता भी इस बातचीत में सामने आई। आपने इस त्योहार के दिन उद्गी साहब इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहते हैं। और आपने बहुत सारे पहलुओं पर बहुत डिटेल में बातचीत की, इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, विजयादशमी की आपको शुभेच्छा है। आपको भी मुबारक और ये दशहरा मुबारक हो सभी लोगों को। ये सत्य का विजय असत्य पर होना, अज्ञान के ऊपर ज्ञान का विजय होना, ये आज के दिन का महत्व है। जी, धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू।